वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आप हरियाणा जी के टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं, ट्रिक वाइज देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देख ले। आपको वहाँ हरियाणा जी के ऑल टॉपिक मिलेगा। हमने ट्रिक वाइज करा रखा है और आपको एक ही वीडियो में आपको नज़र हो जाएंगे। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं एक ही वीडियो पर, तो इसी चैनल पर आप देख लीजिए। तो हम ये क्वेश्चन देखो, आपको जैसे ये क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन मैंने कल वाली वीडियो में करवाया था, मतलब इसकी क्लास 2 में करवाया, क्लास 3 में करवाया था। तो मुझे ये लग रहा है कि इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, मतलब जिस पुस्तक से जिस बुक में मैंने देखा था, तो उस बुक में ये क्वेश्चन गलत करवा रखा है, मतलब गलत टिक लगा रखी है। तो मैंने उसी बुक में देखकर आपको करवा दिया, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन को सही करवाना है। देखो, हरियाणा में कितने वन्यजीव संरक्षण केंद्र हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, तब तो हम वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ लेते, तब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास 8 रहता। लेकिन इसमें पूछा गया है कि हरियाणा में कितने वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है। तो संरक्षण अगर दे दिया गया है तो इसका राइट आंसर हमारे पास 2 रहने वाला है, क्योंकि हरियाणा में वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र 2 ही है। एक तो हमारे पास सरस्वती है, एक तो हमारे पास सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है सरस्वती, और एक हमारे पास है बीरवारा। ठीक है, बीरवारा। ये 2 हमारे पास हरियाणा के वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है। तो एक बीरवारा हो गया, एक सरस्वती हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका आंसर 2 ही रहने वाला है। अगर पेपर में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, तब इसका आंसर राइट 8 रहने वाला था। तो मैंने कल वाली वीडियो में आपको 8 आंसर करवा दिया था, लेकिन वो गलत है। तो इसका राइट आंसर 2 ही होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यानपूर्वक करना है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन। और अगर आपसे पूछे कि हरियाणा में कितने नेशनल पार्क है, तो आपको याद रखना है कि 2 ही नेशनल पार्क है। एक कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा हमारे पास है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो 2 है, संरक्षण क्षेत्र भी 2 ही हैं, और वन्य जीव अभयारण्य हमारे पास 8 है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से करना। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन तो कल वाला था, अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फिर है हमारे पास मारकंडा नदी खालिस्तान नदी से निकलती है। मारकंडा नदी खालिस्तान से निकलती है। तो मारकंडा नदी हमारे पास शिवालिक पहाड़ी से निकलती है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य का निर्माण खालिस्तान के आधार पर पंजाब में से किया गया था। तो हरियाणा राज्य का निर्माण किसके आधार पर पंजाब से मतलब अलग किया गया था? तो भाषा के आधार पर पंजाब से हरियाणा का निर्माण किया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास भाषा रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित करने के लिए खालिस्तान आयोग की स्थापना की गई थी। तो खालिस्तान आयोग की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? शाह आयोग की स्थापना की गई थी हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजित करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में खालिस्तान जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की जानी है। तो हरियाणा जिले में नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान की स्थापना संस्थान की स्थापना की जानी है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में की जानी है? राइट आंसर हमारे पास रहेगा रेवाड़ी। ठीक है, तो इसका देश का 22वां एम्स पहले मनेठी में बना था, प्रस्तावित था, परंतु अभी यह माजरा गांव में बनेगा। तो ये आपको याद रखना है कि आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना रेवाड़ी में रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास झज्जर के रहने वाली मनु भाकर एक प्रसिद्ध है। तो झज्जर की रहने वाली मनु भाकर एक प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? खेल निशानेबाज है। जैसे आपको इसमें क्वेश्चन आंसर नजर आ रहा होगा, झज्जर की रहने वाली मनु भाकर एक प्रसिद्ध है खेल निशानेबाज। तो खेल निशानेबाज हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की प्रसिद्ध कवि और विनोदी है। खालिस्तान हरियाणा के प्रसिद्ध कवि और विनोदी है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? सुरेंद्र शर्मा इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो हरियाणा के प्रसिद्ध कवि और विनोदी कौन है? सुरेंद्र शर्मा है। तो राइट आंसर सुरेंद्र शर्मा रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी? तो उर्दू में और
रोहतक से हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, पंडित श्रीराम शर्मा। पंडित श्रीराम शर्मा इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो पंडित श्रीराम शर्मा इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो पंडित श्रीराम शर्मा ने 1923 में हरियाणा तिलक समाचार पत्र उर्दू में निकाला था और 1929 में हिंदी में प्रकाशित किया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभ हुई है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभ हुई है। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, 2006 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। अगर आप इस क्वेश्चन की डिटेल देखना चाहते हैं तो जरूर देख लें। 2 फरवरी 2006 को भारत के 200 जिलों में नरेगा योजना शुरू की गई थी, जिसमें हरियाणा के सिरसा और महेंद्रगढ़ को चयनित किया गया था। परंतु 1 अप्रैल 2008 को हरियाणा के सभी जिलों में नरेगा योजना शुरू कर दी गई थी। नरेगा का नाम मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। हरियाणा मनरेगा में सर्वाधिक मजदूरी प्रतिदिन 357 रुपये देने वाला राज्य था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, पहली कृषि संगणना कब हुई थी। तो पहली कृषि संगणना कब हुई थी, तो 1970 और 71 में हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है, तो फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है, रबर टायर है, ट्रैक्टर है और रेफ्रिजरेटर है। तो उपरोक्त सभी हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है, रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका हमारे पास हरिगंधा रहने वाली है। तो राइट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 1857 की स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। तो नारनौल और महेंद्रगढ़ हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नारनौल और महेंद्रगढ़ ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बुजनी आभूषण धारण किया जाता है। तो बुजनी आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो हमारे पास कानों में पहना जाता है बुजनी आभूषण। नेक्स्ट है हमारे पास, सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है। सोहना कारण किस लिए प्रसिद्ध है, गर्म पानी के कुंड के लिए सोहना नगर प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बाण भट्ट किस राजा के मित्र वह राजकवि थे। तो राइट आंसर हमारे पास हर्षवर्धन रहने वाला है। बाण भट्ट किस राजा के मित्र वह राजकवि है, हर्षवर्धन। राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म हुआ था। तो भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म हमारे पास कहाँ हुआ था, हिसार में हुआ था, लेकिन वर्तमान में हमारे पास फतेहाबाद में है, जो पिल्ली मंदोरी में है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे पास कैथल जिले में है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल में है, जो मैंने अभी पहले करवाया था कि संरक्षण क्षेत्र में इसको शामिल किया गया है। तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल में है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है। तो हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, BN चक्रवर्ती का रहा है। राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है। तो देखो, नवग्रह कुंड के कारण किसको कहा जाता है, कैथल को कहा जाता है छोटी काशी। नेक्स्ट है हमारे पास, सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है। सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है। तो संत सूरदास को संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास डी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है। तो पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के रोहतक, करनाल, सोनीपत, उपरोक्त सभी जिलों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है। तो सिंधारा उपहार बेटी या बहन को तीज के अवसर पर दिया जाता है। तो राइट आंसर तीज रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास,
तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो तिलियार नामक पर्यटन स्थल हमारे पास रोहतक में रहने वाला है। तो राइट आंसर रहेगा सी, तिलियार नामक पर्यटन स्थल रोहतक में है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर थे। श्री धर्मवीर केवल 10 महीने तक राज्यपाल रहे थे। तो ये आपको याद रखना है, श्री धर्मवीर इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? तो उत्तरी पूर्व में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं। नेक्स्ट हमारे पास उत्तरी पूर्वी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है? तो 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? फरीदाबाद व हिसार इसका राइट आंसर रहेगा। फरीदाबाद व हिसार 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। फरीदाबाद व हिसार इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो वर्तमान में हमारे पास फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास मराठों तथा अहमद शाह के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? मराठा और अहमद शाह के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो राइट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कानौड़ का किला किस नगर में स्थित है? तो कानौड़ का किला हमारे पास महेंद्रगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला था? तो बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में विजेंद्र सिंह को कांस्य पदक मिला था। नेक्स्ट है हमारे पास कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? तो कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। और कोस मीनारों अगर पूछे तो टोटल कितनी है हमारे पास? 88 हमारे पास कोस मीनार है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के मध्य में स्थित हरियाणा का कौन सा नगर है? हरियाणा के मध्य में स्थित हरियाणा का कौन सा नगर है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? जींद इसका राइट आंसर रहेगा। तो चलो हम इस क्वेश्चन की थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। हरियाणा का हृदय जींद को कहते हैं क्योंकि जींद की सीमा सर्वाधिक हरियाणा के 7 जिलों से लगती है। अगर जींद ऑप्शन में ना हो तो राइट आंसर क्या रहेगा? रोहतक रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? तो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से है। तो राइट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो चूना पत्थर भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, कैल्साइट भी पाया जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो निम्नलिखित में विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? नारनौल। नेक्स्ट है हमारे पास प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? तो सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के यमुनानगर जिले से रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो कौन मुख्यमंत्री नहीं थे? भगवत दयाल शर्मा भी थे, बनारसी दास भी थे और राव वीरेंद्र सिंह भी थे। लेकिन जीडी तपासे हमारे पास हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो राइट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी हमारे पास यमुना नदी रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज CIRB कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है हमारे पास? हिसार में स्थित है क्योंकि यहाँ बफेलोज CIRB पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? हिसार इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त हुए। अगर आप डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, इस चैनल पे हम डेली डालते हैं। ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।